हेलो गाइस, नेक्स्ट स्क्रीन ट्रेडर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका डिमांड और सप्लाई जोन क्या होता है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको मार्केट में टिकना है तो आपको इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग नॉलेज को तो इग्नोर कर देते हैं, वो जो है गैम्बलिंग करने लगते हैं कि ऊपर की साइड जा रहा है तो मैं बाय कर लूं और नीचे की साइड आ रहा है तो सेल कर लूं। तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, आप लॉस में ही जाने वाले हो। तो पहले आपको यहाँ पर समझना है कि डिमांड और सप्लाई जोन क्या होता है। तो आपका यहाँ पे मैं पूरी बताने की कोशिश करूंगा कि ये डिमांड और सप्लाई जोन कैसे कैसे वर्क करता है। क्योंकि जितने बड़े मार्केट के प्लेयर हैं उनको पकड़ना बहुत जरूरी है कि वो मार्केट में ट्रेड कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं, ताकि हम उनके साथ चल सकें और अच्छे खासे यहाँ पे प्रॉफिट कर सकें। क्योंकि हमारे तो बस की है नहीं, रिटेलरों के बस की तो होता नहीं है कि मार्केट की कैंडल एक कैंडल भी बना सकें। रिटेलर की बस की इतना भी नहीं है कि मार्केट की इतनी बड़ी बड़ी कैंडल आसानी से बना दें। ये जो है जो मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो उन्हीं के साथ हमें चलना होता है। रिटेलरों का काम ये होता है। तो हमें पता कैसे पड़ेगा कि वो कहां पर ट्रेड कर रहे हैं, कहां पर एग्जिट कर रहे हैं। तो वो जानने के लिए हमें यहाँ पे डिमांड और सप्लाई देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, डिमांड और सप्लाई जानने के लिए अब ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करोगे कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डिमांड क्या होता है। डिमांड का मतलब ये नीचे से ऊपर की साइड मार्केट गया तो वो डिमांड हो गया। ठीक है फ्रेंड, मतलब कि इस समय यहाँ पर मार्केट में खरीदार ज्यादा है, खरीदारी हो रही है, खरीदार करने वाले बायर्स ज्यादा हैं, तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, मतलब किसी चीज की मांग ज्यादा बढ़ रही है। सप्लाई का मतलब ये है कि सप्लाई मतलब ऊपर से जैसी मार्केट में जैसे सेलिंग होती है, बिक्री ज्यादा हो रही है, तो वो होती है आपकी सप्लाई। एज फॉर सप्लाई एज फॉर सेल्स, इस टाइप से भी आप यहाँ पे सप्लाई को यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी कोई दुकानदार है तो वो सप्लाई करता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले वो चीज को खरीदता है, मतलब कि बाय करता है, डिमांड उसकी बढ़ जाती है, उसके बाद वो सप्लाई करता है। इस स्टेप से आप समझ सकते हैं एक ये भी एक तरह का बिजनेस है जिसमें आपको डिमांड और सप्लाई यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर किस टाइप से वर्क करता है, और आपको यहाँ पे बता दूं आपको यहाँ पे बड़े जो लोग हैं, बड़े लोगों की पहचान कैसे करनी है। तो आपको यहाँ पे जैसे कि ये आया, पहले कोई मूव आएगा उसमें लगातार 3 कैंडल, इसके एक रूल है, लगातार 3 कैंडल जब बन जाती हैं, बड़ी बड़ी हो या बड़ी उसी वही सीरीज में लगातार 3 कैंडल बननी जरूरी है। जैसे कि इस सीरीज में आप देख पा रहे हैं 1 2 3 कैंडल लगातार यहाँ पे बन चुकी हैं, बड़ी बड़ी और थोड़ी छोटी भी हैं, वो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा वो नहीं हो, स्पिनिंग टॉप नहीं हो, उसमें ज्यादा फायदा नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता पड़ गया यहाँ पे बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं, तो इस जगह पे बड़े प्लेयर आ चुके हैं, तो हमें भी अब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक यहाँ पे इंडिकेटर ले लेना, पेंसिल वाले बटन पे जाएंगे, नीचे की साइड ही आ जाता है ये वाले ऑप्शन पे, नीचे एक रेक्टेंगल वाला ऑप्शन आ जाएगा, ज्योमेट्रिक शेप वाले ऑप्शन में आपको फेवरेट पे लगाएंगे, दबाए रहिए तो आपको ऐड टू फेवरेट आ जाएगा। मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है इसलिए रिमूव टू फेवरेट आ रहा। तो यहाँ पे जैसे ही आप लगा लेंगे, अब रेक्टेंगल वाले में लगाने से पहले आपको ये पता पड़ गया कि आपकी 3 कैंडल यहाँ पे बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब 3 कैंडल बनी हुई होने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो उसकी पिछली कैंडल है अपोजिट होनी चाहिए। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, उससे पिछली कैंडल रेड होनी चाहिए, और रेड वाली कैंडल में उससे पिछली कैंडल आपकी ग्रीन होनी चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जोन मार्क करने के लिए उसकी अपोजिट कैंडल का हाई लो मार्क होना जरूरी है, उसी से हम यहाँ पे जोन का पता लगाते हैं। तो हम इस जोन का पता लगाने के, इसके मार्केट के जो बायर्स हैं, इसकी जोन को पता लगाने के लिए हम रेक्टेंगल पे जाएंगे और यहाँ पर इसका रेड कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पिछली कैंडल का हाई लो मार्क कर रहा रेक्टेंगल के द्वारा। अब देखिए क्या हुआ, हमने जोन मार्क कर लिया। अभी मार्केट जैसे ही यहां पर ही है, अब जैसे ही नीचे की साइड आया, इसने मार्केट में जोन पे एंटर करा, एंटर करते ही यहां पर जो बायर्स थे उन्होंने पुश अप करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये उनकी जोन है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे उनकी जोन है और उन्होंने जो है यहां से मार्केट को ऊपर की साइड ले गए। अब दोबारा से जो सेलर्स हैं उन्होंने नीचे की साइड मार्केट को ढकेला, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले वाले उस पे ही छूते ही ऊपर की साइड मार्केट गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा भी बन गया, ये देख सकते हैं, आपने एक मार्क कर लिया, ये आपको पता पड़ गया। अब देखिए यहाँ पर लगातार 3-4 कैंडल बन चुकी हैं, अब आपको दोबारा से मार्क कर लेना है।
क्योंकि यहाँ पर भी एक रेड कैंडल और इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह मैच कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको भी मार्क कर लेता हूँ। इसको जैसे ही मैंने मार्क करा, एक सेकंड, ये मैंने इसको मार्क कर लिया। अब देखिए ऊपर की साइड जैसी मार्केट गया, अब आपके सामने अपॉर्चुनिटी है कि आप दोबारा से यहाँ पे बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट आप 1:2 तक का आराम से रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोबारा से इसने कोशिश करी तो आपको एक पता पड़ गया कि नीचे की साइड तो स्ट्रांग है ही, नीचे तो इतना जा नहीं सकता, यहाँ पर भी स्ट्रांग हो गया, तो यहाँ पे बाय करने के ज़्यादा चांस है। 1:2 तक का टारगेट रखें तो आसानी से पूरा होगा। ये देख सकते हैं दोबारा से मार्केट आने की कोशिश कर रहा है दोबारा से। एक बात का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब भी मार्केट पहली बार टेस्टिंग करता है तो आप ये समझ लीजिए पहली बार या तो फेक ब्रेकआउट आएगा या फिर वो जो है छूते ही बहुत अच्छा वर्क करेगा, या फिर आपको दूसरी बात ये ध्यान रखना है, दूसरी बार जैसे ही आता है तो ये जो मार्केट का जो आपने जोन मार्क करा था उसकी नीचे वाली लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। अगर उसने उसको क्रॉस कर दिया और क्लोज हो गया तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो है जितने भी बायर्स हैं उसके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस टाइप से आप यहाँ पर डिमांड जोन यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी टाइप से अब बात करें यहाँ पे सप्लाई जोन कहाँ पर लगाएंगे, तो मैं यहाँ पर सप्लाई जोन लगा देता हूँ। देख सकते हैं ये जरूरी नहीं है कि 100% हर चीज़ कोई वर्क करेगा भाई, ये चीज़ का आपको थोड़ा सा एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ डिमांड कहाँ पर है, किसी चीज़ की डिमांड कहाँ पर है, प्राइस की सप्लाई कहाँ पर है, ये चीज़ का आपको पता लगाना आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे सप्लाई की बात करेंगे। सप्लाई यहाँ से आई, 3 कैंडल लगातार आई। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे अपोजिट कैंडल ये वाली बनी है, हम इसका ही हाई लो मार्क कर लेंगे। मतलब कि यहाँ से इसके हाई लो से ही हमारा मार्केट रिवर्सल कर सकता है, हम इस चीज का ये चीज देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे मार्क करा। अब इसमें क्या हुआ, ये यहां तक तो गया लेकिन इसके पूरा नहीं हो पाया और इसने यहां से ही नीचे की साइड मार्केट को, आप खुद ही देख लीजिए, जहां जहां हमने मार्क करा है, मार्क करने के बाद उसके बाद ही मार्केट थोड़ा सा नीचे यहां पर आया है। इसका जो स्टॉप लॉस आप लगा देते तो यहाँ पर लगाते, इसके जो हाई है पहली वाली जो कैंडल है उसका हाई तक अगर आप स्टॉप लॉस लगाएं तो आपका हिट नहीं होगा और यहाँ तक नीचे तक आपका आसानी से टारगेट हिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से आप यहाँ पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक और सप्लाई जोन बना क्योंकि यहाँ पर लगातार 3 कैंडल से ज़्यादा यहाँ पे बन चुकी हैं। पिछली कैंडल का हम हाई लो मार्क करेंगे, यहाँ पे बड़ी कैंडल बन रही है, कोई बात नहीं है। इससे हमें ये पता पड़ता है कि यहाँ तक हमारा मार्केट आने के चांस है। देख सकते हैं ये हमने मार्क कर लिया। दोबारा से मार्केट ने कोशिश करी, ऊपर की साइड घुसने की कोशिश करी लेकिन ऊपर की साइड वो नहीं कर पाया पूरा, इसका जो ऊपर की साइड हाई वाला जो है इसको ब्रेक नहीं कर पाया और ये उसके बाद भी नीचे की साइड आया। इसने दोबारा कोशिश करी, दोबारा से इसने कोशिश करी, उसके बाद भी नहीं हो पाया, उसके बाद भी नीचे आया। दोबारा से उसने कोशिश करी, ऊपर की साइड देख सकते हैं, ऊपर से फिर नीचे आया। तो ये चीज़ का आपको यहाँ पे आसानी से पता पड़ गया कि डिमांड जोन कहाँ पर है, ताकि आप घबराएं नहीं कि मार्केट इतना ऊपर चले आएगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।